नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। माघी पूर्णिमा एक बहुत बड़ी पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा से पूर्णिमा की व्रत भी उठाया जाता है। जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो इस दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी की हम पूजा कैसे करेंगे, बहुत ही सरल विधि से। आप लोग कल व्रत की पूर्णिमा के दिन इसी तरह से गोपाल जी की पूजा जरूर करें। पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा के लिए हमने यहाँ पे चौकी तैयार कर लिया है। ठाकुर जी को पीला रंग बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए हमने पीला रंग का आसन बिछाया तथा पीला फूल का ही आसन बिछा रही हूँ। पूर्णिमा के दिन आप सफ़ेद रंग का भी आसन बिछा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन सफ़ेद रंग का भी विशेष महत्व माना जाता है। फूलों से हमने दिया के लिए आसन बिछाया और साथ साथ में ठाकुर जी के लिए भी आसन बिछाया है। सबसे पहले हमें पूजा में दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक आप चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं या घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घी का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है और कहते हैं कि सभी प्रकार का मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए घी का दीपक सर्वोत्तम है। ठाकुर जी की पूजा विशेष रूप से बाल स्वरूप में इसीलिए किया जाता है ताकि अपनी पुत्र पुत्री संतान के सभी प्रकार का सुख सुविधाएं रहे, क्योंकि ठाकुर जी को भी हम संतान रूप में ही पूजन करते हैं। इसके बाद देखिए, एक थाल हम ले लेंगे। किसी भी विशुद्ध थाल आप ले सकते हैं जिसमें ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ठाकुर जी की विग्रह को इस पर स्थापित करें। आप चाहे तो थाल के ऊपर फूलों की आसन लगा सकते हैं या चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करानी है और जब भी आप स्नान कराएंगे तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जप करते हुए स्नान कराएं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप हरे कृष्ण करके भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कच्चे दूध से स्नान कराने का विशेष महत्व माना गया है, इसीलिए आप ठाकुर जी को इस दिन समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कच्चा दूध या पंचामृत से जरूर स्नान कराएं। इसके बाद फिर से शुद्धिकरण स्नान यानी कि शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी को स्नान होने के बाद एक साफ टॉवल से अच्छे से अंगपोषण कर लीजिए, यानी कि विग्रह को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। ये जो जल है ये तुलसी में आप डाल सकते हैं या प्रसाद स्वरूप भोग स्वरूप अपना भी ग्रहण कर सकते हैं, चाय आदि बना सकते हैं। ठाकुर जी को अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा और इसके बाद जो है ना, ठाकुर जी को हम देंगे इत्र सेवा। इत्र सेवा देने से शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और इसके साथ साथ ठाकुर जी के जो विग्रह है वो भी हमेशा आपका चमकते रहते हैं। विग्रह कभी भी खराब नहीं होती है। तो इत्र सेवा आप अगर रोज़ नहीं दे पाते हैं तो विशेष दिनों में ज़रूर दीजिएगा। और गुरुवार के दिन ठाकुर जी को इत्र सेवा देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए, हम ठाकुर जी को पोशाक पहना देंगे। पोशाक आप कोई भी ले सकते हैं। इस दिन सफ़ेद रंग का भी पोशाक पहनाया जाता है। आप चाहे तो पीला रंग या सफ़ेद रंग दोनों ही इस दिन पहना सकते हैं। ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लगते हैं। कभी भी आप जब भी दिल से सेवा करो तो ठाकुर जी देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। इसके बाद देखिए, हम फूल चढ़ाएंगे तो ठाकुर जी के प्रिय रंग जो होते हैं येलो कलर होता है, पीला फूल होता है। तो पीला फूल अगर आपके पास है तो पीला फूल से आप सजा दीजिए। एक फूल है तो एक ही फूल चढ़ा सकते हैं और बहुत है तो बहुत सारा फूलों से सजा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने पीला फूल ठाकुर जी को चढ़ा दिया है। और पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का भी विशेष महत्व माना जाता है, तो आप अगर आपको मिल जाता है तो आप सफ़ेद फूल भी ज़रूर चढ़ाएं। ठाकुर जी को हम पीला और सफ़ेद दोनों फूल चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद देखिए, चंदन से आपको टीका करना है। जो घिसने वाला चंदन आता है, लकड़ी घिस के पाटा में जो बनाते हैं, वो सर्वोत्तम और नेचुरल माना जाता है। इसके अलावा आप कोई भी चंदन जो मार्केट में मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ठाकुर जी को हम धूप दिखाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए ठाकुर जी को आप धूप दीप जो भी दिखाएंगे, जो भी सामान आप देंगे ना, जो भी आप नैवेद्य अर्पण करेंगे, तो इस तरह से ठाकुर जी के नाम लेते हुए। अब तुलसी के पत्र के बिना तो कोई भी भोग, कोई भी चीज़, कोई भी पूजा ठाकुर जी स्वीकार करते ही नहीं है। तो आपको तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ानी है और इसके बाद कोई सफ़ेद चीज़ों का भोग लगती है। आप चाहे तो खीर बना सकते हैं, इस दिन खीर की भोग चढ़ाया जाता है। और अगर नहीं है तो दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। मौसमी फल जो आता है, बेर इस समय भगवान को चढ़ाया जाता है, अंगूर चढ़ाया जाता है, तो इन सभी फलों का भोग आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, 1 लोटा जल हमें रखना है और शाम को यही 1 लोटा जल जो होता है इसी से चंद्र भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो आप 1 लोटा जल यहाँ पे जरूर रख लीजिएगा और फूल भी इसके सामने पूजा, थोड़ा सा फूल और लगाकर पूजा कर लीजिएगा।
इसके बाद आप चाहे तो अलग से आरती की दिया तैयार करके आरती कर सकते हैं, नहीं तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था उसी दीपक से आप आरती कर सकते हैं। भगवान का कोई भी आरती आप गा सकते हैं और नहीं आता है तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, आचमन कर लेंगे, 3 बार इस तरह से वार लेंगे और फिर जल को भूमि में छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से आरती संपूर्ण हो जाता है। और आपको इस दिन व्रत कथा भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो पूर्णमासी की व्रत कथा का एक पतली सी बुक आता है, कहीं पे भी आपको मार्केट में जो पूजा वाली शॉप होता है वहाँ पे मिल जाएगी। इसमें संपूर्ण डिटेल्स दिया रहता है, पूजा सामग्री, पूजा विधि, उद्यापन विधि, आरती समग्र, व्रत कथा इत्यादि सभी चीज़ें दिया रहता है। तो आप इस बुक को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीख भी पाएंगे। लोग पूछते हैं ना कि आप कौन से बुक से पढ़ते हो, तो देखिए आपको अपने आसपास के दुकानों में जो भी बुक मिल जाएगा आप पढ़े उसको, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। पढ़ने के बाद व्रत कथा आप ठाकुर जी के सामने हम बुक को रख देंगे, फूल यहीं पे छोड़ देंगे और व्रत कथा आप सुबह शाम दोपहर कभी भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमें पूजा करनी है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राधे राधे।